हर तरफ यहाँ पे असले वाले लोग खड़े हुए हैं, इधर भी लोग गन लेके खड़े हुए हैं। ये खातून खड़ी हुई, हम ऊपर आ सकते हैं आपके पास? आ जाए, संभाल के आना भाई। कोई लड़ने के लिए आए, आप इससे कैसे लड़ेंगी? अभी तो ऐसा लगता है ये मारेंगे या मरेंगे। इनके चेहरों पे जो है वो मुझे वो खुशी, वो इत्मीनान, वो आसूदगी नजर नहीं आ रही। बम फाटे थे। आवाज आई थी आपको? हाँ। है कभी आपने? नहीं, अभी चलाएंगे। इस बमों में हमारी तालीम भी नहीं है, हम ना स्कूल जा सकते हैं ना मदरसा जा सकते हैं। यहाँ पर ये लोग हमारी माँ बहनों के हम लोग मुँह देखेंगे। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। ये देखें, अभी फिर फायरिंग की आवाज़ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूँ इमरान खान। नाज़रीन, ये कराची है और इसके बारे में कुछ अच्छा मेरे पास आपको बताने के लिए नहीं है। हालात बहुत ख़राब हैं, लोग हलाक किए जा रहे हैं और दिन ब दिन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है। सियासी जमातें सियासत कर रही हैं और कारोबार लोगों के ठप हो रहे हैं। खौफ इस शहर में बढ़ता जा रहा है। अभी शाम का वक्त है और आज रात को मैं आपको कुछ नया नहीं बता सकता। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, यहाँ बारूद फट रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ नया दिखा सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिससे पहले आपने नहीं देखी होंगी इस शहर में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग लड़ रहे हैं उनमें नफरत का बीज कौन बो रहा है, ये असला कहाँ से आ रहा है, इनको कौन दे रहा है, इनको लाइसेंस कौन दे रहा है। ये आग और नफरत का जो खेल है, हौलनाक खेल है, इसको फैलाने के पीछे कौन लोग हैं। आज ये प्रोग्राम देखिए मेरे साथ, बहुत सारे नए इंकशाफात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, मैंने वज़ीरिस्तान के इलाके भी देखे हैं जहाँ पे बाकायदा जंग हुई है, सवात के इलाके भी देखे हैं जहाँ पे बाकायदा लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ भी दीवारें मैं देख रहा हूँ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल जंग का माहौल पेश कर रहे हैं ये सारे इलाके। जिस दीवार पे देखो वहाँ पे बड़े बड़े सुराख हैं, गोलियाँ लगी हैं। अवान आप लोग बोलते हैं उसको, वो जो धमाका होता है, क्या बोलते हैं? एवान, वो जो लॉन्चर होता है, रॉकेट लॉन्चर होता है। अच्छा, उसको एवान नाज़रीन यहाँ पे ये कहते हैं, रॉकेट लॉन्चर को। और वो जगह जगह लगे हैं और उन्होंने सुराख किए हुए दीवारों में। ये तकरीबन सारी आबादी खाली है। रात के इस वक्त ये यहाँ के कुछ लोग वहाँ बाजार से हमारे साथ आ गए हैं, मगर ये इलाका खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे मकान खाली हैं। यहाँ के मुकीन जा चुके हैं, यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं। किसी भी वक्त यहाँ पे हमला हो सकता है और इस वक्त तो ये रात के वक्त तो अक्सर यहाँ पे हमला होता है। ये सामने दुकान का शटर है, इसमें गोलियाँ लगी हुई हैं और बाकायदा बड़े बड़े सुराख हैं। ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं, दीवारों में गोलियाँ लगी हुई हैं सारे। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे निशान मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और ये किसका घर है? पूरी बिल्डिंग पे नाज़रीन गोलियों के निशान, दीवार पे गोलियाँ लगी हैं। पूरा जंग का मंजर ये इलाका नाज़रीन पेश कर रहा है। दीवारें टूट गई हैं, दरवाजों में गोले लगे हैं। ये यहाँ गोला मारा किसी ने इस जगह पे? दुकान के शटर है नाज़रीन बिल्कुल तबाहशुदा। इसके अलावा इस जानिब जो है ये अंदाज़ा किया जा सकता है ये कंक्रीट की दीवार है और उसके अंदर जो है वो दो इंच के सुराख हो चुके हैं, 2.5 इंच के सुराख हो चुके हैं। कितना खतरनाक असला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के शहरी जो है वो पाकिस्तान के शहरियों का खून बहा रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ है ये समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मैं बार बार कहूँगा, हुकूमत जिम्मेदार है। अगर उनकी रिट यहाँ पे नहीं है तो हुकूमत जिम्मेदार है। जिन्होंने कराची के लोगों से वोट लिया वो उनको अमन दें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नबीदार नाम है। आप पुलिस वाले हैं, रज़ाकार हैं? पुलिस वाले हैं। ये चौकी आपकी यहाँ बनी? चौकी बनी, APC खड़ी। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हालात ठीक हैं? अभी हालात ठीक है, कल से बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं, क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है। इसमें लॉ एनफोर्समेंट का कोई किरदार नहीं है? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है जिसकी वजह से लड़ाई रुक जाती है? पता नहीं हमें, उनको पता है। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, मुझे एक बात आप बताइए, आपने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, ये एक गन आपने पकड़ी हुई है और यहाँ पे जो असला चल रहा है वो इंतहाई खतरनाक असला है, तो आप यहाँ पे खड़े हुए, कोई खतरा नहीं है आपको? हमें जो खतरा है, हम APC में जाके बैठते हैं और क्या करें। देखिए, अगर यहाँ पे अटैक हो जाता है, आप लोग तो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। सामने खड़े, हम पे भी अटैक होता है, हम मजबूर हैं। ये आपकी बॉडी जो है उसको गोली असर करती है ना जी। तो फिर किधर है आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट? कहाँ है आपका हेलमेट? कहाँ है? ये किस जगह पे आप खड़े हुए हैं, किस तरह खड़े हुए हैं आप? ड्यूटी पे खड़े हैं हम। सामान नहीं देते आप? सामान पड़ा है, पहना क्यों नहीं हुआ? पहना है, इमरजेंसी है इसलिए नहीं पहना। खाना खा रहे थे अभी। यहाँ पे आपको कोई वो बना कर नहीं दिए हुए मोर्चे आपको पक्का सामान? तो नहीं बना दिए पक्का, कोई पक्का बंदोबस्त नहीं किया आपने? नहीं। ये पुलिस यहाँ पे अमन व अमान के लिए खड़ी है नाजरीन, और पुलिस की आप हालत देख लें कि क्या है।
इनके पास सामान आप देख लें किस तरह का है। एक सुराख इनकी गन की बैक साइड पे भी है और जिस तरह की गन इनको दी गई है लड़ने के लिए वो भी आप देख लें, और जिस तरह की गन इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ने वाले वो भी आपको दिखा देते हैं। ये विल है गवर्नमेंट की लड़ाई लड़ने के लिए। ये मुकाबला करेगा उनका? नहीं, बिल्कुल कतई ये मुकाबला नहीं करेगा। ये इनके बड़े अफसरान ने इनसे इजाज़त लेके यहाँ बिठाया हुआ है, इनको सिक्योरिटी की जमानत दी गई है तो ये बैठे हुए हैं। फिर कुर्बानी का बकरा हुआ ना यहाँ? बिल्कुल कुर्बानी के बकरे के तौर पे। पहले 2 माह पहले गैस की लाइन फटी थी, SHO साहब फ़ोन करके आधा घंटा तक वेट किया कि भाई हमें काम करना है, तो इजाज़त मिली तो उन्होंने गैस का लाइन ठीक करवा। मेहरबानी उनकी, उन्होंने इजाज़त दी और उसके बाद काम ठीक हो गया। ये पुलिस यहाँ पे खड़ी है, इजाज़त लेके खड़ी है और जिस साजो सामान के साथ पुलिस खड़ी है, तरस आ रहा है मुझे, तरस आ रहा है मुझे इस जवान के ऊपर, इसकी माँ के ऊपर तरस आ रहा है मुझे, जिसको बगैर किसी सामान के इन्होंने लड़ने के लिए भेज दिया है उस जगह पे जो जंग ज़दा इलाका लग रहा है, उस जगह पे भेजा है जहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई है, जहाँ पे जदीद असला इस्तेमाल हो रहा है। नाज़रीन, ये जिस चौक में मैं मौजूद हूँ ये इब्राहिमी मस्जिद के सामने वाला चौक है, अब्दुल लतीफ भटाई रोड है और यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तान का इलाका है, बार बार यहाँ पे झगड़ा होता है, गवर्नमेंट की रिट यहाँ पे ना होने के बराबर है। मेरे इस तरफ कोई शहीद शुएब है, इनकी तस्वीर है, इस तरफ मैं देखता हूँ तो कोई शहीद सलीम है, इनकी तस्वीर है, ये सामने शहीद इब्राहिम है, वहाँ एक और लगी हुई है कि शहीद जावेद को सुर्ख सलाम, और इस तरफ जो है वो एक और शहीद की तस्वीर लगी हुई है। ये तकरीबन 5-6 तस्वीरें यहाँ पे शोहदा की लगी हुई हैं जो इस इलाके के लोग हैं, जिन्हें इस लड़ाई की, जो लोगों की आपसी जो लड़ाई है उसकी भेंट चढ़ गए हैं और गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। वहाँ एक बैनर है, उस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान की सरहदों के रखवालों कब एक्शन होगा, तो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि एक्शन किया जाए और उनकी जान छूट जाए। अभी भी यहाँ पे एक शख्स बता रहा था कि उसके भाई को अगवा किया गया है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके भाई को छोड़ दिया। ये सामने जो मस्जिद आपको इस वक्त नजर आ रही है, इस मस्जिद पे भी गोले आकर लगते रहे हैं, यहाँ पे दीवारों के गोलियों के निशान है, यहाँ से लोगों को अगवा किया गया, उनको हलाक किया गया। ये रोड पे पीछे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ शोहदा करके लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई हैं, लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की, गोली चल रही है, बारूद जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। जो जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारी का तयन करें, कुछ भी करें। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये मुतालबा कर रहे हैं, ये कराची के अवाम है, इन सब के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, इन सब का मुतालबा यही है कि इनको अमन चाहिए, यहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आए दिन यहाँ पे लड़ाई होती है, आए दिन यहाँ से लोग अगवा होते हैं और ये शिकायतें बढ़ती चली जा रही हैं। मैंने लोगों के चेहरों पे खौफ देखा है यहाँ, ये वो कराची नहीं है जो चंद साल पहले हुआ करता था, ये बिल्कुल मुख्तलिफ कराची है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अभी वो साहब किधर गए जिनके भाई अगवा हुए थे, अभी बता रहे थे मुझे, क्या हुआ, क्या था वाकया? ये वाकया हुआ था अभी, मुझे अभी रिसेंटली इत्तला दी गई है। कल एक नौजवान जो काम से वापस आ रहा था दिन को 1 बजे, यहाँ आगरादास कॉलोनी की तरफ से आ रहा था, जुम्मा बलोच रोड पे उसका मकान है, तो बिल्कुल नुक्कड़ के पास जब वहाँ पहुँचा वो शख्स मोटरसाइकिल पे था, सामने से यहाँ से रक्शे में 3 मतलब ये क्रिमिनल जो बलोच थे, उन्होंने आगे पेट पे गन रख, क्रिमिनल ने अगवा किया उसको और लेकर चले गए उसको, और फिर वहाँ ले जाके अपने जो टॉर्चर सेल है वहाँ ले जाके कंप्यूटर पे तस्वीरें वगैरह दिखाई कि इनको पहचान दो, तुम ये KRC के नौजवान हो, इस तरीके से उसको पहचानने के लिए कहा गया। लेकिन वो बेचारा मजदूर पैसा नौजवान था, सुबह ड्यूटी पे जाता था, शाम को तशद्दुद किया उस पे उन्होंने? नहीं, बग़ैर तशद्दुद नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से डराया। लोहे की सीखें जो गर्म करके इसकी आंखों के पास लेके गए, उससे कहा कि छोड़ दिया, वापस छोड़ दिया शाम को 6 बजे। मतलब यहाँ पे ये जितने भी लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये कितने अरसे में शहीद हुए हैं? ये हाल ही में हुए? ये रिसेंटली हाल ही में शहीद हुए हैं, मतलब तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने के अरसे में तक तमाम अफराद शहीद हुए हैं, सिवाय एक जावेद के जिसको 1.5 साल के करीब हो गया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है। वहाँ एक जगह लिखा हुआ था कि ये इसके हालात जो है लियारी के वज़ीरिस्तान और बैरूट से मिलते जुलते हालात हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक करने की फौरी ज़रूरत है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे लोगों के चेहरे में चाह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा फिर, ये सूरत हाल है यहाँ पे लियारी के इलाके में, इसको बेहतर होना चाहिए। हर तरफ यहाँ पे असले वाले लोग खड़े हुए हैं, इधर भी लोग गन लेके खड़े हुए हैं। ये खातून खड़ी हुई, हम ऊपर आ सकते हैं आपके पास? संभाल के आना भाई। कोई लड़ने के लिए आए,
आप इससे कैसे लड़ेंगी? अभी तो ऐसा लगता है ये मारेंगे या मरेंगे। नाज़रीन, बुजुर्ग आदमी खड़े हुए हैं और हाथ में एक पिस्तौल पकड़ा हुआ है 30 बोर का, और यहाँ खड़े जो है वो पहरा दे रहे हैं। आप पहरा दे रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? आदम नाम है। आदम साहब, ये आपने एक पिस्तौल पकड़ा हुआ है छोटा सा और आप मुकाबला कर रहे हैं, वो तो इतना जदीद असला। हम लोग के सामने ये सामने आ रहे हैं, ये मुकाबला करने के लिए तक हालत कैसी बनी हुई है। अभी हम मरेंगे जब इसको मारने को नहीं जाएगा। अभी वो 2 महीने से हम लोग को ये परेशानी किया, ये कैंपों में रहा है, हर जगह में रहा है, मगर यही नहीं छोड़े हम लोग। ये पिस्तौल क्यों उठाया आपने? पहले चलाया कभी जिंदगी में? अभी पहले नहीं चलाया था, अभी चलानी पड़ेगी हम लोग। आपने कभी गोलियां नहीं चलाई? तो अभी हम लोग अल्लाह करने की उम्र है आपकी, मस्जिद जाने की उम्र है आपकी, ये आपने असला उठा लिया है, आप चलाएंगे कैसे? मुकाबला कैसे करेंगे आप? मुकाबला करेंगे, जहाँ मारेंगे, जहाँ लोगों को मारेंगे। क्यों लड़ने मरने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि ये दुश्मनी कर रहे हैं ना हम लोग के गरीबों के ऊपर। क्या ये देखो ये कैसा हमला किया, ऊपर सर के ऊपर ही हमला है। 2 महीने से हम लोग को ये परेशानी किया। आप यहाँ से इलाका छोड़कर चले गए थे? 2 महीने से चले गए थे हम लोग, फिर आप वापस आए? वापस आए। फिर आपने ये पिस्तौल लिया? कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है। ये पिस्तौल आपने खरीदा है? खरीदा है ये हम लोग ने। पता नहीं क्या बनेगा नाज़रीन, वो पिस्तौल पकड़ा हुआ है एक पुराना सा इन्होंने, और इधर मुकाबला करने के लिए अब खड़े हो गए। ये उम्र है इन लोगों की असला उठाने की, ये इनके लड़ने की उम्र है। इनके नौजवान जो हैं वो असला उठा के खड़े हैं, बुजुर्ग जो हैं वो असला उठा के खड़े हैं, दूसरी तरफ भी एक फौज खड़ी है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्यों हमने अंदर ही सरहदें बना ली हैं? इसका जवाब हुक्मरानों को देना पड़ेगा। मैं ये दिखा रहा हूँ टेलीविजन पे, ये अदलिया भी देख ले, इसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी देख लें, इसको हुक्मरान भी देख लें, सारे देख लें और फिर तायुन कर लें, दोबारा से देख लें कि उनकी पॉलिसीज ठीक हैं या नहीं है, गलती कहाँ हो रही है उसका तायुन कर लें, इसको ठीक कर लें। यहाँ पे खलीज बढ़ती जाए। हुकूमत कहाँ है, मैं ये सोच रहा हूँ। नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लियारी के हालात को इन्होंने बहुत ज़्यादा कवर किया है। बारहा यहाँ पे खतरे में भी रहे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कवर करते रहे, यहाँ पे ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, टारगेटेड ऑपरेशन हुए, बहुत सारी चीज़ें क्लेम की गई। नदीम अहमद, नीयत के साथ कभी कुछ हुआ यहाँ पे आज तक? देखिए, नीयत के साथ अगर यकीनन कुछ भी किया जाएगा, कोई भी इकदाम किया जाएगा, तो यकीनन उसके नतायज जो है वो पॉजिटिव निकलेंगे और उसके कुछ ना कुछ असरात जो है वो नज़र आते हैं। मगर जब नीयत ही नहीं होगी काम की और ऑपरेशन और बज़ाहिर ये जो है वो शो करने की कोशिश की जाएगी, कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम किए जाते हैं। कहा दावा ज़रूर किया जाता है कि जराइम पेशा अनासिर की सरगोबी की जाएगी, मगर हम देखते हैं कि मुतवातिर इस इलाके के अंदर यही जंग की सूरत हाल हम गुज़िश्ता चंद सालों से देखते आ रहे हैं। अब साल से ऊपर हो चुका है, गुज़िश्ता 2 साल से मुतवातिर ये सूरत हाल रही है कि ये आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रोड और इससे मुत्तसिल दुबई चौक का जो इलाका है, ये इलाका मुस्तकिलन हम देखते रहे हैं कि किसी न किसी खतरे के अंदर जो है घिरा रहा है। इन नौजवानों का जो है वो इनके हाथ में क्रिकेट का बैट होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए। लियारी जो है वो यहाँ पे स्पोर्ट्स बड़ी मशहूर थी, ये सारे असला लेके नौजवान खड़े हैं और ये देखें, ये एक और साहब आ रहे हैं, नाज़रीन से बात करते हैं। भाई एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुँह आपने छुपाया हुआ है, नाम मैं आपका क्या पूछूं? ये आपने वेपन उठाया, क्यों उठाया आपने? हमें शौक नहीं उठाने का, इन लोगों ने मजबूर कर दिया, रात दिन लोगों का जीना आराम कर दिया है और घरों में कब्जा करते हैं। आया मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ का घरों में कब्जा। देखा मैंने, बहुत कुछ देखा है यहाँ पे। मैंने जिंदगी में वो चीज़ें नहीं देखी जो मैंने यहाँ पे देखी हैं। ये असला आपने उठा लिया, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो काम है हुकूमत का, पुलिस का, रेंजर्स का। गवर्नमेंट खुद इनके साथ मिली हुई है, कायम मिलिशिया लोग के साथ मिला हुआ है। अपना रेंजर्स की गाड़ियों में बैठ के आते हैं, बख्तरबंद गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बैठ के आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अमन कमेटी वाले जब बख्तरबंद में आते हैं क्या करेंगे? हम लोग के ऊपर फायरिंग करते हैं, तो हम लोग मजबूर होकर हम लोगों ने असला उठाया हुआ है। ये सब घर खाली हैं? ये सब घर खाली हैं, पर वही है। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? हम घरों पे कब्जा करने देते हैं उन लोग को। आगे पीछे कब्जा कर लिया इन लोगों ने, बाकी ये भी कब्जा करना चाहते हैं, वो मेन रोड पे भी आना चाहते हैं। क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, असला उठाया इसलिए। ये आपके हाथ में जो असला है, इसको चलाने की तरबियत है आपके पास? चलाने की तरबियत तो नहीं है, मगर मजबूरन उठाया है हम लोगों ने। क्या शौक थोड़ी हम लोग को उठाने का। मैं खुद चिप्स की दुकान चलाता हूँ यहाँ पर। आप चिप्स की दुकान चलाते हैं और असला आपके हाथ में? जी हाँ, क्या करें। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 25 साल। वो सामने लड़का खड़ा है वो 18-19 साल का है। जी हाँ। ये इतनी उम्र के लड़के, ये असला आप लोगों के हाथ में,
मजबूरन बेशक आप लोगों ने उठाया है, लेकिन कुछ जान छूट नहीं सकती? आपको लगता है किसी तरह जान छूट जाए आपकी? जान क्या छूटेगी, पीपल्स पार्टी की खुद मिली हुई है, इनके साथ क्या करेंगे। आप लोगों को लगता है कि सियासी जमातों की सियासत के शिकार हो रहे हैं आप लोग? इनके है ना, हाँ हो रहे हैं हम लोग, बिल्कुल हो रहे हैं। सियासी जमातों के शिकार ही हम लोग हो रहे हैं यहाँ पर। वरना सियासी जमात को अगर इतना होता तो यहाँ पर आके यहाँ पर विजिट करती। यहाँ पर ये लोग हमारी माँ बहनों के अंदर हाथ डालेंगे, हम लोग मुंह देखेंगे। हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया, हम लोगों ने अपना घर भी छोड़ा है, हम लोग सब छोड़ के यहाँ से बाहर गए। हम लोगों ने 2 महीना सिंध के अंदर एहतजाज किया, इसके बावजूद भी कोई यहाँ पर नहीं आया। हम लोग या तो जिएंगे अब या तो इनको मारेंगे। तो मेरी तरफ भाग रहे हैं आप। अब मेरी से आपसे कोई लड़ाई नहीं है। आपको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे सर जी, आपके ऊपर चलेगी भी नहीं है। ये सिर्फ उन जालिमों के ऊपर चलती है जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे सिंध हुकूमत की कप्तानी में, उनकी निगरानी में यहाँ पे एक ऑपरेशन होगा कराची में और हालात ठीक होंगे। कब होगा? रोजाना बोल रहे हैं ये लोग, रोजाना सुन रहे हैं हम लोग इन लोग की बातें। कुछ नहीं हो रहा है लियारी में, आकर देखें सही आप लियारी में। वो चीफ जस्टिस बोल रहा था लियारी में आऊँगा, करूँगा अपना क्या दौरा करूँगा लियारी का। हालात हैं इधर आने के, अभी इधर मैं खड़ा हूँ, बता रहे हैं कि यहाँ पे गोली चली थोड़ी देर पहले। खाली आते हैं बोलते हैं बस दौरा करने के लिए, बस आया तो नहीं है। सब बैठे हुए थे दौरा करने के लिए इन लोग के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर पुलिस आपसे कहे आप असला छोड़ दें, वो आपको अमन की जमानत देते हैं, आप बात मानेंगे पुलिस? उन्होंने दी नहीं मानेंगे हम लोग उनकी बातें। अभी जबान दी थी, पुलिस के कहने पे आप असला नहीं छोड़ेंगे? नहीं, रोजाना रेंजर्स के कहने पे असला छोड़ देंगे आप? रेंजर भी नहीं है, रेंजर भी मिली हुई है इनके साथ। कोई एक्शन होता ही नहीं है इस इलाके के अंदर। यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल अंधेरा लगा हुआ है। यहाँ पर हम अपनी माँ बहनों को कैसे? अच्छा चलें, फौज आ जाती है और फौज आके आपको कहती है हथियार छोड़ दें, हम आपकी हम लोग छोड़ देंगे, हथियार फेंक देंगे हम लोग। फौज पे आपको एतबार है? हाँ एतबार है फौज पे, रेंजर्स पुलिस पे एतबार नहीं है हमें। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि फौज आ जाएगी तो हालात शायद बेहतर हो जाएंगे। ये एक कोना है जहाँ के हालात मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, और मुझे दुख हो रहा है, सच में दुख हो रहा है कि ये नौजवान जो हैं इन्होंने असला उठाया हुआ है, इनको चलाना भी नहीं आता, तरबियत इनकी नहीं है असला चलाने की। ये असला उठा के यहाँ खड़े हुए हैं अपने अपने घर की हिफाजत के नाम के ऊपर, और गोली चलेगी, खून ही बहेगा और कुछ नहीं होगा। नदीम अहमद साहब, आपसे मेरी बात हो रही थी, ये जो सारा कुछ हम देख रहे हैं ये किसी तरह भी इमीडिएटली कंट्रोल हो सकता है? इमीडिएटली कंट्रोल उसी वक्त हो सकता है जब नीयत होगी और विल के साथ इस इलाके में जो शहरी हैं, यहाँ के मकीन हैं, जिनमें अब एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है। वजह यह है कि बारहा इन्हें उम्मीद कराई जाती है कि इनके इलाके में अमन हो जाएगा। इस अमन की ज़मानत के तौर के ऊपर हुकूमती अरकान की मौजूदगी में बारहा मुज़ाकरात होते रहे, मगर वो मुज़ाकरात हमेशा मुज़ाकरात की हद तक के रहे। हुकूमत नहीं आती यहाँ? हुकूमत कई मरतबा आई है, तमाम मीडिया को भी लेकर आई है, इन गलियों का दौरा भी कराया जाता है और यकीन दहानी कराई जाती है कि इन मुतासरा गलियों में, इन मकानात के दरमियान में पुलिस की, रेंजर्स की चौकियां कायम की जाएंगी। वो तो मैंने देख लिया, वो किस किस्म की जिस तरह की पुलिस खड़ी है आपने देख लिया। और जब ये दोबारा जराइम पेशा अनासिर की जानिब से इलाके में दोबारा मुदाखलत की जाती है, फायरिंग शुरू की जाती है, दोबारा ग्रुपों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, तो उस वक्त ना ये पुलिस होती है ना रेंजर्स होती है, सिर्फ ये इलाका मकीन होते हैं। ये अपनी मदद आपके तहत आज मजबूर हैं अपने इस किस्म के छोटे मोटे हथियारों की मदद से लड़ने के लिए। ये भी मैं जानता हूं कि इस इलाके के ज़्यादातर मकीन जो है वो मजदूर पेशा लोग हैं, जो ज़्यादातर वो चिप्स लगाता है। एक आदमी कह रहा है मैं चिप्स लगाता हूँ, वो दूसरा लड़का मुझे बता रहा था, वो भी यहीं बाहर भी दुकान पे काम करता है, उन्होंने असला उठाया हुआ है। मजबूरी। ये आप क्या करते हैं? मैं गधा गाड़ी चलाता हूँ भाई। आप गधा गाड़ी चलाते हैं? क्या आपके हाथ में भी हथियार है? नहीं, अखबार जब मैंने देखा है, हम लोग ये कभी ये खड़ा होता है, कभी हम लोग खड़े होते हैं, बारी बारी यहाँ पे पहरा देते हैं। बारी से आप गधा गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ जी। ये जहाँ बख्तरबंद खड़ी है थी कि जगह के ऊपर गैंगवार खड़े हुए, मैंने इन लोगों को बताया भी ऊपर गैंग। जहाँ से अभी हम आए, जो लोग ऊपर खड़े हुए थे वो वही लोग हैं जहाँ पे नहीं पीछे दूसरा ग्रुप है। हाँ, जहाँ पे हम नीचे भी खड़े हुए थे वहाँ ऊपर ये गैंगवार हम लोग ने देखा अपनी आंखों से, लेडीज ने देखा ये जब बख्तरबंद खड़ी है ऊपर गैंगवार खड़े हुए। जी ठीक है, मुझे नहीं पता इन सब के अंदर कौन कौन सा दुख है और किस वजह से इन्होंने असला उठाया हुआ है। सबकी अपनी एक अलग कहानी है, मैं सबकी कहानियां नहीं सुन सकता, लेकिन हुकूमत इन सब के लिए जिम्मेदार है। हुकूमत को ये सारा कुछ ठीक करना है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कोई नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि पुलिस पॉलिटिसाइज हो गई है, कोई नहीं सुनता, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मामलात को ठीक नहीं किया जा रहा, देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। हर तरफ यहाँ पे असले वाले लोग खड़े हुए हैं, इधर भी लोग गन लेके खड़े हुए हैं। ये खातून खड़ी हुई,
हम ऊपर आ सकते हैं आपके पास? हाँ आ जाए, संभाल के आना भाई। कोई लड़ने के लिए आए, आप इससे कैसे लड़ेंगी? अभी तो ऐसा लगता है ये मारेंगे या मरेंगे। नाज़रीन, ये मंदरा मोहल्ला था, ये इस तरफ दूसरा इलाका शुरू हो जाता है, रायमाबाद है, इस तरफ एक और मोहल्ला है। कोई भी इलाका महफूज नहीं है, ऐसा लगता है मैं किसी अंडरवर्ल्ड में घूम रहा हूँ और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक अंधा और जंगल का कानून है, जहाँ लोगों को अपने आप को बचाने के लिए खुद हथियार उठाने पड़ते हैं, अपनी ताकत से अपने आप को लोग बचाते हैं। जंगल ही लग रहा है। नाज़रीन, हमारी नदीम अहमद साहब से बातचीत हो रही है। नदीम अहमद साहब, मसालेहत की कोशिश तो करी जा सकती है ना, यहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, ये हमेशा कई सालों से, कई दहाइयों से इकट्ठे रह रहे थे, तो अब इतनी दूरियां अगर पैदा हो गई हैं, कोई कोशिश ऐसी नहीं हुई कि इनमें आपस में कोई मसालेहत हो जाए, कोई यहाँ के लोग बैठ जाए, वहाँ के लोग बैठ जाए? जिस तरह आपको बताया कि इसमें पहले भी कई मरतबा कोशिश की जा चुकी है और पीपल्स पार्टी समेत जो सिंध की सूबाई क़यादत है उसकी जानिब से बारहा इस किस्म की जो है यकीन। ये देखें, अभी फिर फायरिंग की आवाज़ आ रही है, अभी दोबारा यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आ रही है, इस जानिब से, इधर से है नदीम भाई? जी बिल्कुल, ये पिछली जानिब से भी जो है वो फायर हो रहा होता है। रूटीन की बात है यहाँ पर कि जो मकीन है वो उनके लिए भी अब एक मामूल बन चुका है कि फायर अचानक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद लोगों में थोड़ी सी भगदड़ मचती है। अगर किसी को गोली लग जाती है तो उससे जो है इस तरफ से फायरिंग हो रही है। जी बिल्कुल, हम जा सकते हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं? मुमकिन नहीं है, मुनासिब नहीं होगा, चूँकि इस वक्त बुलेट प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, वेस्ट भी ऐसी नहीं है कि जो है वो हम लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट अगर मौजूद होती है तो किसी हद तक रिस्क लिया जा सकता है, मगर उस तरफ जाना मुनासिब भी नहीं होगा चूँकि गोली तो जो है वो देख कर नहीं आ रही है कि कौन है निशाने पे। नाज़रीन, एक और नौजवान हमसे बात करना चाह रहा है, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद, मुंह क्यों छुपाया हुआ आपने? आपके पास तो वेपन भी नहीं है। हम लोग इसलिए मुंह छुपा रहे हैं कि अगर हम मुंह छुपा के बात नहीं करें तो ये लोग टारगेट करते हैं हम लोग को। हम लोग का झगड़ा बलोचों से नहीं है, टारगेट कलरों से है, ये गैंग वॉर से है। गैंग वॉर सब टारगेट करते हैं। ये हमारा नौजवान लड़का, उसको टारगेट के मारा गया है। इधर 2 दिन हालत खराब होते हैं, फिर इस लोग की गैंग वॉर की तरफ से फायरिंग होती है और हम लोग के सब इधर से नकल मकानी करके चले गए थे, फिर आए हैं, फिर इधर से हम लोग आए वापस, या अभी लोग रहते हैं वहीं पे? नहीं, आते आए, आते नहीं आए अभी भी, मगर फिर फायरिंग शुरू होती है। फिर हम लोग के घर पे माँ बहन है हम लोग का, वो सब खौफ पे रौफ में होते हैं। ठीक है, मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पे हर गली में लड़ाई हुई है, हर जगह पे लोग मारे गए हैं और ऑपरेशन के नाम के ऊपर भी जो है वो सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करते हैं, छोड़ देते हैं। पता नहीं हो क्या रहा है, यहाँ की सियासत कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ पे भी जगह जगह गोलियों के निशान है। मैं बार बार आपको ये बात दोहरा रहा हूँ, हर तरफ यहाँ पे असले वाले लोग खड़े हुए हैं, इधर भी लोग गन्स लेके खड़े हुए हैं। ये खातून खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, हम मीडिया से हैं, हम ऊपर आ सकते हैं आपके पास या आप नीचे आ सकती हैं? हाँ आ जाए, संभाल के आना भाई, संभाल के आना। ऊपर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप तो इधर असला लेके खड़ी हैं, आपने असला क्यों पकड़ा हुआ? आप तो खातून हैं। भाई देखिए, हमारे मियाँ मेरे काम पे गए हुए, यहाँ पर हमारी इज्जत आबरू महफूज नहीं है। हमारे बच्चे बहुत परेशान है, वो आएंगे तो वो जगह ये संभालेंगे, सारा अभी मुझे करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूँगी तो हमारी तो इज्जत भी महफूज नहीं है और हमारे भाइयों को। कब से रहते हैं? हम तो, मेरे पैदाश यहाँ की है। आपके शौहर कहाँ? मेरे शौहर काम पे गए। ये चलानी आती है आपको? भाई ये तो इतनी गंदी चीज़ हमें उठाने पे दिल नहीं करता है, मगर मजबूरी में उठानी पड़ी है। तो हमारे दिल से पूछे, हमें बच्चे हमारे डरते हैं, जब जाते हैं स्कूल तभी भी डरते हैं, बहुत डरते हैं। अभी तो ऐसा लगता है ये मारेंगे या मरेंगे, अभी तो बस हद हो गई है बहुत। यहाँ गोलियों के निशान है जगह जगह, कोई लड़ने के लिए आए, आप इससे कैसे लड़ेंगी? आपका तो काम नहीं है, ये काम नहीं है, मगर ऐसे ही बस हमें ये चलानी है कि हमें अपनी इज्जत बचानी है। कितने दिन हो गए आपको असला खाए हुए? मुझे ख्याल में अब 2 महीने तो पूरे हो गए हैं, 2 महीने हो गए हमें। ये आप असला उठा के? हाँ 2 महीने हो गए हमें, हम औरतों ने उठाया हुआ है। कभी आप? हमने चलाई तो नहीं है, मगर बस चलाते भी है, मजबूरी। आपको बताया है ये कैसे चलती है? हाँ बताया है, बिल्कुल बताया है, चलानी पड़ती है, क्या करें भाई, मजबूरी। हमें बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं।
और कब आएंगे आप? अब वो शाम को ही आएंगे, शाम को ही आते हैं काम से। जब तक नहीं आएंगे आप इधर खड़ी हैं? जाहिर है खड़ी होना पड़ती है। हमारे बच्चे को भी यकीन करें, वो स्कूल में मारते हैं, वहाँ पर भी बच्चे बोलते कौन है तुम, कच्ची हो, बस कच्ची के बच्चे करके उसको इतना मारते। उनके स्कूल में भी अभी वो ना बच्चे का पर्ची भेजी है तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। हम और भी औरतें यहाँ पे ऐसी असला उठाती हैं? बहुत है। अब कितने घरों में आप जाएं, आपको सब जगह ये मिलेगी। हम किसने ला के दिया आपको? भाई अभी हम खुद तो उठाया है, अभी हम उठा सकते हैं। जाहिर है अभी लोग, अभी 1 साल थोड़ा, हम कितने साल हुए हम लड़े, कितने साल, 5 साल से हमारी ये हालत है। 5 साल ये ऑटोमेटिक गन है। ये क्यों लाए आप लोग? किसने दिया आपको? खरीद कर लाए आप लोग? लेसन वाली है, खरीद के लाए हैं। हमें कोई नहीं देता है, हमें कोई भी नहीं देता है, हम अपने आप से खरीद के लाए हैं। और लेसन वाली है ये, मजबूरी में उठाई। अगर कोई पूछे भी तो हम इसको बोल सकते हैं। हमने नाइसेस नहीं किया है किसी से। बहुत महंगी है, आप लोग अफोर्ड कर लेते हैं इसको? चंदा करते हैं, यहाँ पर चंदा ही करते हैं हम बोलते हैं ना, मशहूर होते हैं ना चंदा डाल के। हाँ करते हैं, बेशक अपनी इज्जत आबरू के लिए सब करते हैं हम। चंदा करते हैं, किसी को डाका नहीं डालते, ना चोरी करते हैं, ना किसी का खून खराबा करते हैं। हम अपनी इज्जत के लिए ये करते हैं तो चंदे से करते हैं। ज़कात फितरा जो भी हमें मिला हमने सब लिया है इस असले के लिए, मगर हमने किसी का खून खराबा नहीं किया है। हम अपनी इज्जत के लिए रखा हुआ है, नहीं ना तो किसी को खून करने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, हम इसको डराने के लिए रखा हुआ है हमने। मेरी दुआ है आपको ये चलाना ना पड़े, बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ना करे आपको ये चलाना पड़े, हालात अल्लाह करे ठीक हो जाएं। ये खवातीन खड़ी हैं इस घर में, आज मर्द नहीं है इस घर में, वो खातून वहाँ असला लेके खड़ी है। शर्म आ रही है मुझे, बिल्कुल खुशी नहीं हुई यहाँ पे आज। बम फाटे थे। आवाज आई थी आपको? हाँ। आया है कभी आप? नहीं, अब भी चलाएंगे। इस बमों में हमारी तालीम भी नहीं है, हम ना स्कूल जा सकते हैं ना मदरसा जा सकते हैं। नादरीन, ये हंगोरा मोहल्ला का एक घर है और नए शादीशुदा जोड़े का एक ये कमरा है और यहाँ पे गोला मारा, ये रॉकेट लॉन्चर थे, सारी दीवार तबाह हो गई। अभी इन्होंने प्लाई लगा के इसको बंद किया हुआ। उस तरफ बता रहे हैं कि जो मुखालिफ लोग हैं उनका मोर्चा है उस तरफ, इसको हटाएंगे तो दोबारा खतरा हो सकता है, तो इसको हटाने का रिस्क हम नहीं ले रहे। लेकिन यहाँ पे गोला मारा है, वो दीवार का कॉर्नर आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा का सारा तबाह हो गया और इस कमरे के अंदर जो है वो जो लोग मौजूद थे वो जख्मी भी हुए। ये गोली का निशान ये है, यहाँ आके गोली लगी है। ये नीचे एक वर्दे पूरे फर्नीचर पूरा तबाह हो गया है घर। हमने ऊपर देखा था। हाँ वही। वो कितनी आवाज थी उसकी? आवाज तो पूछो ही नहीं, कान ही बंद हो गए थे हमारे। तो फिर आप लोग कहाँ भाग गए थे उस वक्त? उस वक्त हम कहीं भी नहीं भागे थे, हम घर में ही बैठे हुए थे। और हम मर्द थे उस वक्त, घर वाले थे, बाकी लोग सब थे, बच्चे भी थे हमारे घर में छोटे छोटे, सो गए थे, वो डर के उठ गए। और हम इस फायरिंगों में, इस बमों में हमारी तालीम भी नहीं, हम ना स्कूल जा सकते हैं, ना मदरसा जा सकते हैं, ना ट्यूशन जा सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें अमन चाहिए। बच्चे अमन मांग रहे हैं नादरी, और अब सोचना चाहिए इस बारे में, बहुत वक्त हो गया। जी बेटा, क्या कहना चाह रही हैं आप? और हमें फौज भी चाहिए हमारे इलाके में। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि फौज आएगी तो अमन हो जाएगा? पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, हुकूमत भी है, सारे तो मौजूद हैं। पुलिस कुछ भी नहीं करती है, ऐसे ही खड़ी हुई है, लेकिन वो गैंग और फायरिंग करके चले जाते हैं। अब तो यहाँ लोगों ने असला उठा लिया, आपके लोगों ने भी असला उठाया हुआ है, आपके लोग भी अब गोली चलाते हैं। तो उठाएंगे ना, वो करते हैं तो हमारे भी उठाएंगे। हमारे लड़के ही अपने अमन के लिए और उठाएंगे ना हिफाजत के लिए। मैंने उधर देखा खवातीन ने असला उठाया हुआ। तो उठाएंगे, खवातीन के बच्चे भी उठाएंगे, आजकल की तो नस्ल छोटे छोटे बच्चे भी उठाएंगे। आप लोगों ने असला उठाया कभी? अगर ऐसे करेंगे तो फिर उठाना ही चाहिए। मैंने देखा खवातीन ने असला उठाया हुआ। तो अब उठाएंगे, क्या करेंगे अब? और घरों में आके बैठ जाते हैं, घरों पे फेंकते हैं घरने, तो क्या औरतें नहीं उठाएंगे? मर्द तो नहीं होते, सारा दिन काम पे, ये तो लेके चोरी करके सबसे लेते हैं। हमारे तो बेचारे काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को काम से आते हैं, तो फिर औरतें होगी, खुद की हिफाजत औरतें खुद करेंगी। आप क्या कह रही हैं? आगे आ जाएं आप, आगे आ जाएं आप। भाई की बेटी है, बहुत ज्यादा खौफजदा, उसकी धड़कन इतनी तेज हो जाती है, इतनी फायरिंग होती है कि हम लोग सुकून से घर में भी नहीं बैठ सकते। ऐसा लगता है कि हम घर छोड़ के भाग के चले जाएं। बच्ची बहुत ज्यादा डर गई है। बहुत ज्यादा, वो अभी भी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही आपके सामने। अभी भी हमारे दूसरे बच्चे खड़े, वो इतनी खौफजदा है, सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनेगी ऐसा भागेगी, हम लोगों को में चिपक जाएगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इतनी खौफजदा हमारी बच्ची है। जी बेटा, आप बात करना चाह रही, क्या बात?
मैं बहुत डरती हूँ। हमारे मामू के घर में लॉकेट लॉन्चर आया है। क्या आया बेटा? लॉकेट लॉन्चर। ये आप लोगों ने इस तरह इसको नीचे कर दें, मेरी तरफ ना करें आप। हाँ, हमारे यहाँ से अगर मर्द हमारे काम पे जाएंगे, लाजमी बच्चों को कमा के देंगे तो बच्चे खाएंगे। इनकी तरह लूट मारी करके थोड़ी खाते हैं हमारे, लेकिन हम घर में खुद की हिफाजत हम ये करेंगे। इससे है कभी आप? नहीं, अभी चलाएंगे, नहीं चलाया है तो अभी चलाएंगे, सीखेंगे। अभी आपको इजाजत दी आपके मर्दों ने क्या असला रखा? उठाओ, सबने इजाजत दे दिया, उठाओ। हम लोग कभी मीडिया पर बात करने की भी इजाजत नहीं थी, अब सब उठाएंगे, बच्चे भी हमारे उठाएंगे, खुद की हिफाजत खुद करेंगे। इसको उस तरफ करके हिफाजत करें आप। ये असला आप लोगों ने उठाया, बहुत बुरी चीज है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कौन सा अमन है लियारी में, ये तो बताएं। हमने अपनी बच्चों की लाशें उठाई। नाज़रीन, आपको मैंने वो इलाके दिखाए हैं जहाँ पे लोगों ने हथियार उठाए हैं अपनी हिफाजत के नाम पे। अब गोली चल रही है, इन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, वो कहते हैं हुकूमत हमें हिफाजत नहीं दे रही। हमने खवातीन के हाथों में हथियार देखे, बच्चों के हाथों में हथियार देखे हैं, बुजुर्गों के हाथों में हथियार देखे, और वो सब ये कह रहे हैं कि हथियार भी उनको इसी शहर से मिलते हैं और लाइसेंस भी उनको इसी शहर से मिलते हैं। तो ये आग और खून का जो खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे है कौन है, इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमारे साथ शाह वलीउल्लाह साहब मौजूद हैं। बड़ी अहम चीज़ आज बताने जा रहे हैं, ये एक इंकशाफ है जो अभी करेंगे। एक बड़ी अहम रिपोर्ट हमारे हाथ में लगी है और इसमें क्या लिखा है शाह वलीउल्लाह साहब खुद बताएंगे। शाह साहब, हजारों लोग वेपन लेकर आ गए हैं कराची में, वो कहते हैं हमारे पास लाइसेंस भी हैं। ये रिपोर्ट आपके पास मैं चाह रहा हूँ आप खुद बताएं, ये रिपोर्ट क्या बता रही है, किसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और कौन जिम्मेदार है? जी देखिए, 2012 के अंदर जो है इंटेलिजेंस इदारों ने हुकूमत सिंध को एक रिपोर्ट दी थी कि कराची में जो है बेशुमार जो है असले के जाली लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत सिंध ने जो है इसकी तहकीकात कराई और कमिश्नर कराची जो है उनको कहा गया कि कमिश्नर कराची की सरबराही में एक कमेटी बनाई जाए। जो 9 रुकनी कमेटी एडिशनल कमिश्नर कराची 1 जो थे उनकी सरबराही बनाई गई, जिसमें 4-5 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स थे और तमाम नेशनल बैंक के और कमिश्नर कराची का स्टाफ शामिल था। उसने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के नतीजे में ये बात सामने आई। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया कि जनाब 25,000 असलहे के लाइसेंस हैं जो कि 9 mm के असलहे के लाइसेंस है और ये तमाम के तमाम जाली जो हैं वो जारी किए गए हैं और इनका कोई रिकॉर्ड। जितनी टारगेट किलिंग कराची में हो रही है उसमें ज्यादा 9 mm से हो रही है और ये 9 mm के 25,000 लाइसेंस आप कह रहे हैं कराची में दिए गए, कराची में दिए गए और जाली लाइसेंस है। जी जाली लाइसेंस है और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। देखिए, ये कमिश्नर कराची का स्टाफ था और तमाम डिप्टी कमिश्नर के दफातरों से जारी हुए और इसमें मैं ये बताता चलूं, देखें जहां तक मैं जानता हूं कमिश्नर के साइन होते हैं, नीचे जो डीसी है अमला है उनके साइन होते हैं। जी साइन थे इन पे, सबके साइन है, सबने मुबैना तौर पे ये 15-15 हज़ार रुपए के एवज से ये बेचे गए और तकरीबन 8 माह के दौरान 2011 और 12 के 8 माह के दौरान ये तकरीबन 35 करोड़ रुपए इस मद में जो कमाए गए और ये बंदे गिरफ्तार हो गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये इतने माफिया है, ये जो असलहे के कारोबार में मुलविस है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये दंदनाते फिर रहे हैं और ये जो लोग इनको इसमें फिक्स किया गया तो हो गए होंगे ना? नहीं, कोई मुअत्तल नहीं हुए, इनको तो और तरक्कियां दे दी गई हैं और ओहदों में बैठे हुए हैं, जबकि जिसने कमेटी का सरबराह था उसको अलबत्ता जो है शफाफ इंक्वायरी कराने के नतीजे में उसके ओहदे से हटा दिया गया है। उसको हटा दिया। ये आज भी कमिश्नर हैं, ये आज भी डीसीओ हैं, ये आज भी उन्हीं ओहदों पे बैठे हुए हैं। नहीं, कमिश्नर तो नहीं रहे ये, मगर और आधा ओहदों पे मौजूद है ये, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ये चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई रिपोर्ट और वहां भी अभी दबी हुई है। मैं इसी तरह बताता चलूं कि FIA के जो डायरेक्टर थे मालिक, उन्होंने भी एक इंक्वायरी कराई थी और अब वही सलमान वहीद नामी इंस्पेक्टर जो था वो आया था कमिश्नर ऑफिस रिकॉर्ड लेने, मगर उस रिकॉर्ड के अंदर कोई भी जो है उनको नहीं दिया गया, इंक्वायरी को बंद करा दिया गया। इसी तरह एंटी करप्शन के डायरेक्टर थे काशिफ सिद्दीकी, उन्होंने भी खत लिखा कमिश्नर कराची को, कहा कि क्या हो रहा है इसमें बताएं हमें, मगर वो उस रिपोर्ट को बंद करा दिया गया, दबा दिया गया और इन बासर लोगों को बचाया जा रहा है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट है और शर्म का मुकाम ये है कि जिन लोगों के खिलाफ ये रिपोर्ट आ गई है, जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी आ गई है, साबित हो गया है कि इन लोगों ने कराची में खून बहाने के लिए 25,000 जाली लाइसेंस दिए हैं। अब 25,000 लाइसेंस जो है उनके ऊपर 9 mm का असला है जिससे यहाँ के लोग मरते हैं। अगर ये लाइसेंस दिए हैं और वो लोग स्टिल अपनी नौकरियों पे हैं और तरक्कियाँ ले रहे हैं तो शर्म की बात यह है कि वो अभी तक नौकरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये रिपोर्ट आ गई है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। जी, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ये शाया हो गई है, लोगों के सामने आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट में चली भी जाएगी। देखते हैं इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। नाज़रीन, ये था एक पहलू, आज जो मैंने आपको दिखाया है ये एक पहलू था। कच्ची बरादरी के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जिन्हें लोग गैंग वॉर भी कहते हैं।
जिन्हें लोग बलोच भी कहते हैं, जिन्हें पीपल अमन कमेटी भी कहा जाता है, वो भी एक एलिमेंट है कराची का। कराची के लोग हैं, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। हम कल कोशिश करेंगे कि उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उन्होंने असला क्यों उठाया है, वो गोली क्यों चलाते हैं, उनको लड़ने की ज़रूरत क्या पेश आई है, और उनको हुकूमत से, इंतज़ामिया से, सरकार से उनको क्या शिकायत है, और इस नहज पे मामला पहुँचे क्यों हैं। लोग कह रहे हैं वहाँ ख़तरा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा ईमान है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं वहाँ जाऊँगा और जाके अपनी कोशिश करूँगा, और इंशाल्लाह कल आपको वहाँ से भी दिखाऊँगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना नाज़रीन, इन हालात में कुछ कहने के लिए बाकी नहीं है, दुआई की जा सकती है। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशे सवाल ना हो।